फ्रेंड्स, आज हम लोगों का क्लास नंबर है 12 और हम लोगों ने पिछले कई दिनों से टेंस को पढ़ा है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इन सभी टेंसों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है से रहा होगा। जिस वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रहे हो, इन वाक्य के अंत में आए तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी पहचाना जा सकता है, जैसे कि ही रहा है, ही रही है, ही रहे हैं, ही रहा हूँ, ही रहे हैं, रहे हो। ये भी आए तो इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं। आइए अब देखते हैं। जैसे कि से रहा है, से रही है, से रहे हो, से रहा हूँ, वाक्य के अंत में आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, यानी इसको हम V4 भी बोल सकते हैं, और प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। निगेटिव रूल जानिए, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING या V4 प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। और अब हम जानेंगे हैज बीन किसके साथ लगेगा और हैव बीन किसके साथ लगेगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ही, सी, इट, नेम, इन सब के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा और आई, यू, वी, दे के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। अब हम समझेंगे सिंस का यूज कहाँ होगा और फोर का यूज कहाँ होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, नीचे लिखा गया है निश्चित समय यानी पक्का समय, जिसको हम बोल सकते हैं फिक्स समय, और अनिश्चित समय यानी कच्चा, जिसका कोई निश्चित ना हो। जैसे कि पक्का निश्चित समय दिन का नाम हो गया, महीना का नाम हो गया, साल का नाम हो गया, टाइम हो गया। जैसे कि टाइम मतलब बोले 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। दिन का नाम हो गया जैसे मंडे यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी ईटी से ऐसे बहुत सारे होते हैं जो निश्चित होते हैं। और अनिश्चित में जैसे टुडे आज, यस्टरडे यानी कल, एनी डे, टुडे, 2 आवर्स, मेनी ईयर्स, यानी टुडे यानी मैं आज आऊँगा, आज मैं कितना बजे आऊँगा मुझे पता नहीं, यानी आज ही आऊँगा, यह फिक्स टाइम नहीं है। जैसे कि कल रोहन जाएगा, यानी कल रोहन कितना बजे जाएगा, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है।
2 दिन, जैसे कि राम 2 दिनों से बीमार है। 2 दिनों से बीमार है, यानी वो कब तक बीमार है, कब से है, ये फिक्स टाइम नहीं है। राम 2 घंटों से पढ़ रहा है। कितना बजे से पढ़ रहा है नहीं पता, बस 2 घंटे से पढ़ रहा है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। ऐसे भी इसमें बहुत सारे होते हैं अनिश्चित समय etc। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू और विस्तार तरीके से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में लिखा गया वह सो रहा है, यानी इसमें कोई टाइम टेबल नहीं है। तो ये सिंपल वाक्य है। जैसे वह के साथ क्या लगेगा ही, और ही के साथ क्या लगेगा हैज। ही हैज बीन स्लीप, और इसके साथ हैज बीन के साथ क्या लगेगा बिफोर। तो यहाँ पे हैज बीन स्लीपिंग, स्लीप फर्स्ट वर्ब होता है और ING जोड़ देंगे तो ये वर्ब 4 बन जाता है। अब इसको निगेटिव में बनाएंगे तो ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग। इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हैज़ ही बीन स्लीपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह सुबह से सो रहा है, यानी ये निश्चित है। यानी he has been sleeping since morning। जब इसको निगेटिव में बनाएंगे तो he has not been sleeping since morning। इंट्रोगेटिव में हो जाएगा तो हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। और थर्ड एग्जाम्पल है मैं पढ़ रहा हूँ, यानी इसमें कोई टाइम टेबल नहीं है, ना ही ये सिंपल सा वाक्य है। जैसे आई एम रीडिंग, ये कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसमें ना ही हैज़ बीन लगेगा ना ही हैव बीन लगेगा, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो इसीलिए इसमें एम लगा है। तो निगेटिव बनाएंगे तो आई एम नॉट रीडिंग। में इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो एम आई रीडिंग, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। और फोर्थ एग्जाम्पल है मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, यानी आई हैव बीन रीडिंग 4 hours, यानी 4 hours, यानी डबल, यानी FOR 4 और ये FOUR 4। आप इसको
इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और रोमन में भी लिख सकते हैं। अब इसको निगेटिव में बनाएंगे तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 hours। और इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हैव आई बीन रीडिंग फॉर 4 hours। और लास्ट एग्जाम्पल है राकेश 2 दिनों से बीमार है। कितनों दिने 2 दिनों से बीमार है, यानी कब से बीमार है और कब हुआ है, ये फिक्स टाइमिंग नहीं है, यानी यह अनिश्चित है और इसमें 4 का यूज होगा। तो आप लोग इसको असर्टिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में बनाइए और कमेंट कीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों ने टेंस को समझा है। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।